बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 13। जो ये एग्जाम्पल दिया है इसमें ध्यान क्या रखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, रिसिप्ट पेमेंट गिवन है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट में ध्यान रखना है कि जब भी हम ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है तो उसमें सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर वो पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015 बैलेंस शीट एज ऑन द 31st ऑन एज ऑफ डेट अभिजीत स्पोर्ट्स क्लब। तो अभिजीत स्पोर्ट्स क्लब की इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसिप्ट पेमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमें जो बनाना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा हम ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे दिया हुआ एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 6000। हमें बोला गया है कि 6000 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। तो सिंपल हम यहाँ पे 6000 की एंट्री करनी है, उससे पहले हमें सब्सक्रिप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो रिसिप्ट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 25,000 और कहीं पे सब्सक्रिप्शन, हाँ ये है ना, देखो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2000 फॉर द ईयर एंडेड 15-16। तो हमें ये देख के पता होना चाहिए कि प्रीपेड अक्रूड ये दोनों होने चाहिए। दूसरा सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का बोला जाएगा, ये दोनों करंट ईयर के। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये करंट लास्ट ईयर का है और ये भी हमारा लास्ट ईयर का है। तो बच्चा अब 4 इफेक्ट प्लस एक इफेक्ट हम देखते जाते हैं, ये 4 पॉइंट है। तो सब्सक्रिप्शन जो 25,000 है वो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 25,000 लिख दिया, पहला पॉइंट। क्योंकि ये जो है हम ऐसे रिसिप्ट पेमेंट में लिख रहे हैं तो इसकी एक एंट्री होगी। अब ये एडजस्टमेंट से 2 एंट्री लिख देते हैं। तो ये बच्चा अब यहाँ लिख देता हूँ, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो होगा इनकम वो प्लस हो जाए, लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग होगा वो माइनस होगा। करंट ईयर हमारा कौन सा चल रहा है, तो करंट ईयर हमारा है 14-15 बच्चा, और ये 13-14 हो जाएगा, ये लास्ट ईयर। सेम वे बच्चा मैं प्रीपेड का लिख रहा हूँ। प्रीपेड जो है वो सब्सक्रिप्शन वो होगा करंट ईयर, वो ऑलवेज माइनस। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर वो हो जाएगा प्लस, और यहाँ डेट के हिसाब से लिखे तो 14-15 और ये है 15-16। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब ये हर बार आ रहा है तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। सबसे पहले ये जो है वो बोला हुआ है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऑलवेज प्लस होता है। तो आउटस्टैंडिंग 6000 प्लस, और दूसरी इफेक्ट में पैरेलल बोलते ही जाता हूँ, कहाँ पे आएगा, असेट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000 मैंने लिख दिया। उसके बाद ये है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2000, प्रीपेड है, प्रीपेड होगा तो यहाँ पे माइनस किया होगा, और यहाँ पे ध्यान में रखना है प्रीपेड, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। अब बच्चा वो ध्यान रखना, कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो ऐड किया हुआ है, ऐड करके ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया है, वो ध्यान रखना। क्लियर है? अल्टीमेटली वो माइनस ही हो रहा है, सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है। क्लियर? चलो 2 एडजस्टमेंट, 2 इफेक्ट यहाँ पे, 2 इफेक्ट यहाँ पे, तो ये ख़त्म। अब ओपनिंग में जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000, ये कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर का होगा, तो माइनस होगा 3000। तो यहाँ पे लेस में लिखा हुआ है -3000, प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है और वो पॉइंट भी आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1000 है। हमने क्या देखा था, लास्ट ईयर का जो होगा प्रीपेड होगा वो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे रिसीव इन एडवांस प्लस वो लिख दिया, टोटल करके हम 27,000 आगे जाएगा। ये एडजस्टमेंट के बिना जनरली सम बनता नहीं है, ये तो होगा 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 ही। चलो बच्चा तो आगे चलते हैं। इसके बाद दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज़ 1000। तो सैलरी जो है 1000 हमारी बाकी है, तो सबसे पहले यहाँ सैलरी देखा 8000। दूसरा सैलरी यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000। अब डायलॉग बहुत सिंपल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये एक्सपेंस है तो प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर वो होगा माइनस। तो वो ध्यान में रखना है, सिंपल है, हमें एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलना है डायलॉग, तो वही जो हमने यहाँ लिखा था वही है। तो देखो सबसे पहले बच्चा सैलरी 8000 यहाँ से लिखी, दूसरा जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1000 वो प्लस किया है, 14-15 जिसको बोलते हैं, लास्ट ईयर का 2000 हमने माइनस किया है, आउटर कॉलम में 7000 हमने लिखा है। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, सिंपल पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो इसके बाद हमें एक और एडजस्टमेंट इसकी इफेक्ट डालनी पड़ेगी ना, जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी साइड पे आएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। क्लियर? चलो एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट, 1000 हो गया। चलो आगे चलते हैं। प्रोवाइड 10% एंड 20% डेप्रिसिएशन फॉर एनम यूजिंग द फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिस्पेक्टिवली।
दो असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सबसे पहले असेट पकड़ते, कौन सा है, पहले फर्नीचर है, तो यहाँ से फर्नीचर ओपनिंग 5000 हमने लिख दिया। अब यहाँ देख लेना है कि कुछ भी परचेस हो रहा है। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस हो रहा है, ये दिया हुआ है, और यहाँ कोई सेल हो रहा है। कोइंसिडेंटली इस बार सेल नहीं हो रहा, कि हर बार कुछ ना कुछ सेल तो होता ही है। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10% करोगे तो 4500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4500 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑलवेज यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,30,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,30,000। परचेज कितना हुआ है बच्चा? तो परचेज यहाँ पे डेट के साथ दिया हुआ है 1/10/2014, तो वो भी हमने परचेज तो टोटल कर दिया 10,000। अब देखो कौन से मंथ में परचेज हुआ है, तो यहाँ पे परचेज हुआ है 1/10/2014, तो 1/10/2014 तो हमारा कितना होगा? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ का है। लेकिन वर्किंग नोट में इसमें अच्छी तरह दिया हुआ है, तो प्रॉपर हम देख लेते हैं। इसमें जो है इंटरेस्ट शोन इन द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, उसमें 1500 ये इन्वेस्टमेंट है, ये इसमें नहीं है, इसमें हाँ। देखो 10,000 पे 20% 6 मंथ का 1000 आएगा, और यहाँ पे 30,000 का 20% 6000 आएगा, तो टोटल हो जाएगा 7000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पे 7000 हम सीधा कैलकुलेशन लिखेंगे, आउटर कॉलम 33,000 माइनस कर दिया 40 में से 7000, और यहाँ पे 7000 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन में 7500 आ जाएगा टोटल करके। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। हाफ अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, तो हाफ अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? तो हाफ अमाउंट इनकम वाली साइड पे लिखेंगे, और दूसरा हाफ हम लायबिलिटी साइड पे डोनेशन मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ढूंढते हैं एंट्रेंस फ़ी, तो एंट्रेंस फ़ी हमारी है 2000, हाफ मतलब 1000, तो 1000 हम यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और हाफ जो है वो एंट्रेंस फ़ी हम यहाँ पे 1000 दिखा देंगे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो एडजस्टमेंट सारा ख़त्म, अब प्रॉपर बस एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमें लिखना है वो कैपिटल फंड एंड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे बच्चा उन्होंने टोटल करके नहीं लिखा, 57,000 टोटल ओपनिंग कैपिटल फंड होगा जो यहाँ पे उन्होंने, तो देखो बच्चा उन्होंने सीधा 57 तो ऐसे लिखा हुआ है, एक्सेस ओवर इनकम एक्सपेंडिचर 6000 और कैपिटल फंड 51,000। आप टोटल 57,000 कैलकुलेशन करके नीचे दिखा देने का। यहाँ पे आप सीधा 57,000 लिखोगे तो चलेगा, लेकिन नीचे कैलकुलेशन दिखा देने का। मैं ऑलवेज वैसा ही प्रीफर करूँगा कि कैलकुलेशन में नीचे लिखा होगा ओपनिंग प्लस एक्सेस ओवर इनकम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो अमाउंट गिवन है 6000 टोटल करके 57,000 हम लिख देंगे और सीधा यहाँ पे लिखेंगे। वो आपकी चॉइस है, चलेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो ये हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बारी आई, तो ये हिडन एडजस्टमेंट कंफर्म होगा। इन्वेस्टमेंट है 20,000 और उसका 10% दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ नीचे होगा ना, क्योंकि ये तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। तो इन्वेस्टमेंट 20,000, तो यहाँ पे हम एसेट साइड पे लिखेंगे 20,000 हमारा इन्वेस्टमेंट। अब 20,000 और यहाँ देख लो कोई परचेज सेल हो रहा है, तो यहाँ पे कोई परचेज सेल नहीं हो रहा, लेकिन 20,000 का 10% 2,000 होता है। लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना मिला है? तो यहाँ पे 1500 ही मिला है, तो कितना कम मिला है? 500। तो 500 की हमें हिडन एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट आएगी। पहले तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 1500 प्लस 500, तो टोटल कॉलम में आ जाएगा 2000। क्लियर है ये? अब यहाँ पे समझना, जो 500 हमें जो मिलना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग होगा इंटरेस्ट, जो हमारी असेट होगा, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 500 होगा। क्लियर? सिंपल बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद बच्चा अब क्या आएगा? प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, तो रेंट दिया हुआ है प्रीपेड रेंट 500। तो यहाँ से पहले रेंट ढूंढो कितना है, कहीं पे भी तो इन्फॉर्मेशन होगा ना। हाँ ये रहा, ये 4500 है। अब ध्यान से समझना, करंट ईयर का प्रीपेड होगा तो माइनस होगा, लेकिन लास्ट ईयर का प्रीपेड होगा तो रिवर्स इफेक्ट मतलब प्लस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रेंट जो लिखना है वो यहाँ पे दिया होगा, रेंट 4500 प्लस 500 प्रीवियस ईयर का जो एडवांस में था वो लिख दिया 5000। क्लियर? अब कैश का बैलेंस जो है, ये क्लोजिंग बैलेंस है वो 1500 है, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे कैश बैलेंस असेट साइड पे। क्लियर बच्चा? तो इसके साथ हमारे ये ओपनिंग, इसके बाद है बच्चा कैश बैलेंस, ये है 1500, लेकिन डेट देखो ओपनिंग है, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
कैश बैलेंस लिखना ही है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग जो 8000 आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान में रखना ओपनिंग बैलेंस जो है वो मेरा खाली बस आपको समझना है तो यहाँ देख सकते हो, ये जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा जाता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग का बैलेंस ही आता है। अब बच्चा देख लेते हैं यहाँ कौन सा पॉइंट रह गया है, डोनेशन ये क्या आएगा, तो ये कैपिटल फंड में ऑलवेज प्लस हो जाता है, कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे, तो कैपिटल फंड में डोनेशन हमने 2500 प्लस कर दिया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सन्ड्री इनकम दोनों इनकम साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सन्ड्री इनकम दोनों को यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये साइड पूरी ख़त्म, तो इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियोडिकल एंड सन्ड्री एक्सपेंस, तो दोनों एक्सपेंस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियोडिकल एंड सन्ड्री एक्सपेंस दोनों यहाँ लिख देंगे। इसके साथ बच्चा हमारा सारा एडजस्टमेंट खत्म। शांति से देख रहे तो सारी जगह पे टिक भी हो ही गया है। ओके चलो, तो अब टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल बहुत सिंपल है, टोटल में इस बार क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल लिखा, बैलेंसिंग अमाउंट 8500 आएगा, वो सीधा प्रॉफिट आया तो इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे सीधा कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे क्योंकि एक टाइप का प्रॉफिट ही है, और वो आ जाएगा 14,000, ये कितना आ जाएगा 14,500। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो उन्होंने क्या किया है बच्चा, हम तो क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग दिखाया हुआ है लेकिन हम तो दोनों साथ में ही दिखा देंगे, सब में प्लस करके ही दिखाएंगे, तो वो नॉर्मल है क्योंकि हम एक ही आदत से जुड़े हुए हैं कि वो टोटल करंट ईयर का प्रॉफिट जो होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल का कैपिटल प्लस कर रहे हैं और इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो आ रहा है वो प्लस कर रहे हैं, लेकिन हम तो प्लस करके ही लिख देंगे, तो वो ज़्यादा इजी रहता है प्रैक्टिकली, और टोटल करेंगे और इसके साथ 72,000 कर देंगे। समझ में आया लॉजिक जो मैं बोल रहा हूँ, ये कैपिटल फंड का टोटल उन्होंने लिखा और लास्ट ईयर का जो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 6,000 था प्लस करंट ईयर का 8500 प्लस करके अलग अलग दिखाया, हम दोनों साथ में ही लिखेंगे तो चलता है, क्योंकि हमने जो लास्ट सम 18 में किया था वो भी उसमें वैसा ही किया था, तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। तो इसके साथ सम पूरा खत्म हुआ, प्रॉपर नोटबुक में लिखना, थोड़ी स्पेल लग रही है तो आगे के सम देख लेना, हर बार सर वीडियो में बोल रहे हैं वो आप ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।